भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा व सरवर चिश्ती के बयानों की निंदा। 9 मई 2024 गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा के देश को बांटने वाले बयान कि दक्षिण भारत के लोग काले रंग के होते हैं और दक्षिण अफ्रीका के लोगों जैसे दिखते हैं। इस पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि दक्षिण भारतीय लोगों को त्वचा के रंग के आधार पर देश के दूसरे लोगों से अलग करके दिखाने की कोशिश है। सोनी ने कहा कि दक्षिण भारत के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आज़ादी के काल से ही धर्म के आधार पर देश को बांटा है। अब यह साफ हो जाता है कि अब वह लोगों की त्वचा के आधार पर अलग अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है। देश की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। जब भाजपा ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया था, कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी का भी विरोध किया था। सोनी ने कहा कि अब समझ आता है कि कांग्रेस के लोगों ने काली रंग की त्वचा को देखकर उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि संभवतः कांग्रेस के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को भी अफ्रीका का मान लिया हो। सोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी मूल का हो गया है। वह सारे भारतीयों का मूल विदेश में ही ढूंढने लगे हैं। यह भारत के अस्तित्व और पहचान पर सवाल है। यह अंग्रेजी मानसिकता है। कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है कि भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय पंजाबी में तोड़ो और बाहर से भारत जोड़ने का नाटक करते रहो। साथ ही भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने जैन संत मुनि सुनील सागर जी महाराज साहब के विहार पर सरवर चिश्ती के दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि जैन मुनि संत जो त्याग व तपस्या की मूर्ति होते हैं, उनसे सरवर चिश्ती को इस पाप के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनी ने कहा कि जो संत चारों दिशाओं को अपना अंबर मानते हों, जो सभी भौतिक चीज़ों का त्याग करते हों, ऐसे तपस्वी के लिए ऐसे शब्द निंदनीय हैं, जिसे जैन समाज सहित कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही सोनी ने कहा कि तथाकथित 2.5 दिन के झोंपड़े में पूर्व में भी जैन धर्म व सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह व मूर्तियां मिली हैं। साथ ही उक्त स्थान पर पूर्व में संस्कृत विद्यालय भी संचालित होता था। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार को इसका सर्वे एवं जांच करानी चाहिए। प्रेस वार्ता में जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, उत्तर विधानसभा के मीडिया संयोजक अंकुर सोनी मौजूद रहे। कि जिस प्रकार से जैसे देश के अंदर आम चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोकसभा चुनाव के चरण जिस प्रकार से आगे बढ़ते आ रहे हैं, कांग्रेस की हताशा और उनके नेताओं के जो विवादास्पद बयान हैं वो लगातार हम सबके सामने आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के आज़ादी के समय से और जब इस देश का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं न कहीं जाति और धर्म के आधार पर जो विभाजन करने की नीति कांग्रेस की रही। जिस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस ने शुरू से अपनाई है, हमको ध्यान में आता है कि कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि हमारे कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी के गुरु भी कहलाते हैं, उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया और वो विवादास्पद बयान इस प्रकार का था। उन्होंने कहा कि जाति और रंग नस्ल भेद के आधार पर इस देश को विभाजन करने की उन्होंने संज्ञा दी। उनके अपने बयान में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं वो चीनियों के समान लगते हैं, इस देश के जो दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो अफ्रीका के लोग की तरह नजर आते हैं, इस देश के जो पश्चिम क्षेत्र के लोग हैं वो अरब देशों के लोगों के समान नजर आते हैं और इस देश के जो मध्य भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों के समान नजर आते हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही विवादास्पद बयान उन्होंने दिया और निश्चित रूप से इस देश को, जो कि विविधताओं में भरा हुआ और विविधताओं में अनेकताओं के बीच में एकता का संदेश देने वाला जो देश, हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरा ये देश कहीं ना कहीं एक भारत देश के रूप में हमेशा परिभाषित होता आया है और जब जब आवश्यकता पड़ी है ये पूरा देश एक नज़र आया है। चाहे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम का समय हो या देश में जब भी आपदा पड़ी हो, ये देश पूरा एक नज़र आया है। उस देश को इस प्रकार का बयान दे करके और जिस प्रकार से देश के अंदर समाज को विभक्त करने का काम या क्षेत्रीय नस्ल भेद के आधार पर जो विभाजित करने का काम जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिया, निश्चित रूप से निंदनीय है। घोर निंदा इसके उनके इस बयान की जाती है और जिस प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया और वो कल
सैम पित्रोदा के इस बयान से स्पष्ट रूप से इस बात का नज़र आता है कि उस समय जो उनका विरोध करने का जो कारण है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने कल बयान दिया कि रंग नस्ल भेद के आधार पर, इसका मतलब हम ये माने कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन लगती हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे बयान के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नज़र आती है और कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा पूर्व के अंदर भी जिस प्रकार की विवादास्पद बयान दिए गए, या कहीं न कहीं जब ये बात करते हैं कि इस देश के अंदर जातिगत गणना की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से पूरा देश आज धर्म संस्कृति के नाम पर और अपनी राष्ट्रीयता के नाम पर जब एक हो रहा है, तो उसे किस प्रकार से विभाजित किया जाए, उसमें किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। और चूंकि इस आम चुनाव के अंदर जैसे जैसे आम चुनाव आगे बढ़ रहा है, स्पष्ट रूप से उनकी हताशा इस प्रकार के बयानों में नजर आती है कि उनके हार का अंदेशा बिल्कुल उनको स्पष्ट नजर आता है। और इस प्रकार के बयान देकर के वे इस पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक शांति संतोष पनपा देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो सैम पित्रोदा का कल ये बयान दिया गया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और इस प्रकार के नेताओं पर निश्चित रूप से कांग्रेस को भी जिस प्रकार से उन्होंने कल कदम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो भी बयान देने वाले पूर्ववर्ती जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश को विभाजित करने की बात करते हैं, जो समाज को विभाजित करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से उनका एक जो बयान है बड़ा निंदनीय बयान है। अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग जो रहने वाले हैं, वो चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीका के लोगों के समान दिखते हैं। जो पश्चिमी भारत के लोग हैं वो अरब के समान लगते हैं, और जो मध्य भारत के हमारे लोग हैं वो अंग्रेजों के समान लगते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रंग भेद के आधार पर जो उन्होंने एक परिभाषा देने के, भारत के इस देश की परिभाषा देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से बड़ा उनका कुत्सित प्रयास है और हम इसकी निंदा करते हैं। क्या अगला स्टैंड क्या रहेगा बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश भर में उनके इस बयान पर, जो कि समाज और देश को विभाजित करने वाला, देश को तोड़ने वाला जो बयान है, उसकी घोर निंदा करते हुए अपने पूरे देश भर में इसके आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कांग्रेस के इस नेता के बयान की निंदा की जा रही है। क्योंकि हम ये मानते हैं और मुझे लगता भी है कि जिस प्रकार के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बचकाना बयान समय समय पर देते आए हैं, तो मुझे कह सकता हूँ कि जब उनके गुरु सैम पित्रोदा की कल मानसिकता का मालूम पड़ गया, तो निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी इस प्रकार के बचकाना बयान अगर देते हैं तो कोई अतिशोक्ति की बात नहीं। क्या उद्देश्य है, क्या नियत है? मतलब देखिए, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि भारत देश एक है। मैंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी जो धर्म है, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकता है, लेकिन ये पूरा भारत देश विविधताओं में भी एकता लिया हुआ देश है। उस जो देश की एकता को विखंडित करने का प्रयास इन्होंने किया, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार के बयान दिए, वो देश की एकता को खंडित करने का कहीं ना कहीं सीधा प्रयास है।